कितने समय से आप कार्य कर रहे हैं? शासकीय कन्या महाविद्यालय में विगत 4 वर्षों से कार्यरत एक महिला कर्मचारी को महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर शीला ओझा ने राजनीतिक दबाव के चलते कार्य में बंद कर दिया। कार्य में हटाई गई महिला कर्मचारी अपने बच्चों के साथ शुक्रवार को कन्या महाविद्यालय के कार्यालय पे धरने पर बैठ गई। उसके समर्थन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने भी धरना दिया तथा महिला को कार्य पर रखे जाने की मांग की। बाद में तहसीलदार ने कन्या महाविद्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं एवं महिला कर्मचारी को आश्वासन दिया कि 3 दिवस में इस मामले का निराकरण कर देंगे। जैसे छोड़ा उस दिन ही बोल दिया था कि अब तो कॉलेज मत जाना। मैंने बोला क्यों पापा जी क्यों नहीं जाऊँ? तो बोले कि मेरा घर मत जाना नहीं बोल रहा ना, कॉलेज में कुछ भी नहीं करेगा। फिर भी मेरे को 8 दिन बंद कर दिया था। तो प्रिंसिपल मैडम ने लिखित में मांगा तो मैडम ने नहीं दिया लिखित में। बोले मैं कौन होती हूँ निकालने वाले? प्रिंसिपल ने नहीं निकाला, उन्होंने रखा था। इस विषय को लेकर आए क्या? ये सविता बिकलोदिया जी हैं। ये यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से एक कर्मचारी का काम करते हैं और अभी अचानक पिछले 10 दिन पहले इनको काम पर आने से मना कर दिया। कारण पूछने पर यह बताया गया है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता कम है। हास्यास्पद बात है कि 4 वर्ष जिसने काम कर लिया, 4 वर्ष बाद जो प्रभारी प्राचार्य है वो भी 6 माह यहाँ पर काम कर चुके। 6 माह पहले यहाँ पर आयु पर स्थापना हुई। 6 माह तक उनको भी ये भान नहीं हुआ कि इनकी शैक्षणिक योग्यता कम है। 6 माह बाद इनको पता पड़ता है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम करता है उसकी शैक्षणिक योग्यता कम है, इसलिए इसको निकाल देना। न कोई नोटिस, न कोई कागज, न कोई प्रोसीडिंग। 4 वर्ष के कर्मचारी को निकाल दिया। NSUI के हमारे नरेंद्र गुर्जर जी, संदीप चौधरी जी और इनके सब कार्यकर्ताओं ने जब ये इस नाजायज जो कृत्य है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनको पुनः अभी 2 दिन पूर्व बुला लिया गया। 2 दिन फिर इन्होंने काम करा यहाँ पर और आज फिर बोल दिया कि अब नहीं रखेंगे। तो ये शैक्षणिक संस्थाओं को, महाविद्यालय जैसे जो जिसमें आने वाली पीढ़ी भविष्य संवारता है देश का, उसको मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे पूरा भाजपा का रचा बसा एक षड्यंत्र है। इनको निकाल के किसी और को नौकरी रखना चाहते हैं वो लोग। जैसा आप नगरपालिका में देखते हो, नगरपालिका के कई कर्मचारी नगरपालिका से तनख्वाह लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्या काम करते हैं। इन कर्मचारियों से भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का कार्य करवाना चाहती है कि आप तनख्वाह यहाँ से लें और घरों में, हमारे घरों में काम करें। कई प्रकरण ऐसे आए हैं नगरपालिका के भी और आज ये ताज़ा उदाहरण। और हम इसको जब तक न्याय नहीं मिले हम इनके साथ में, इनके संघर्ष में साथ में, और आज इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। प्राचार्य महोदया आदरणीय ओझा मैडम से जब हमने पूछा कि क्यों निकाला गया तो कोई भी उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही। बोल रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता तो 4 वर्षों से कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं दी, शासन से इनकी तनख्वाह आती। शासन से भी कोई नियम आया है कि इनका? कोई नियम कुछ भी लिखित में कुछ नहीं, सिर्फ मौखिक चल रहा है। कोई भाजपा नेता इनको आदेश दे रहा है कि उसको निकालना है तो निकाल दिया जाता, फिर दबाव में बुला लिया जाता, फिर 2 दिन बाद फिर आदेश आता है कि निकालो, क्यों नहीं निकाला, फिर निकाल दिया जाता। श्रम कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 90 दिन से ज़्यादा एक ही स्थान पर कार्य करता हुआ हो गया है तो वहाँ पर उसकी स्थायी स्थान माना जाता है और उसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। ये श्रम कानून कहता है, उसका भी उल्लंघन कर रहा। हालांकि कानून वानून का भोग ये ना तो भारतीय जनता पार्टी को, और वो जिस तरह शासकीय महाविद्यालयों को, विद्यालयों को, सरकारी संस्थाओं को जिस तरह भ्रष्ट कर रहे हैं वो सब समय जनता के सामने दिख रहा है। आने वाले समय में वो सब बातें आएगी सामने, लेकिन
आज ज़रूरत है कि इस महिला को, इस कर्मचारी को इसके न्याय मिले, जो ये नौकरी कर रही है इसको पुनः उसमें रखा जाए। मैं आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत से अनुरोध करूंगा, तो ये उनका गृह क्षेत्र है और वहाँ इस क्षेत्र में एक कर्मचारी के साथ इस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। आप इसे संज्ञान में लें। ये अच्छी बात नहीं है कि कर्मचारी शासकीय संस्थाओं में काम करे, तनख्वाह वहाँ से ले और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में काम करे। ये अच्छी बात नहीं है। दिन पूर्व यहाँ पे जो 4 साल से कार्यरत भाई है, उनको पार्टी का 23 तारीख को मना कर दिया था कि आप अपने घर जाओ, यहाँ पर मत रहना। उसकी जगह इन्होंने दूसरी बाई भी रखी हुई थी। जब हमें पता लगा, इस भाई ने हमको बताया, जब हम यहाँ पर आए तो बस मौखिक रूप से इनको निकाला गया, ना तो कोई लिखित में प्राचार्य द्वारा दिया गया, ना कुछ नहीं। उसके बाद भी जब इनसे चर्चा की गई प्राचार्य से, प्राचार्य के पास ना तो इनका कोई रिकॉर्ड है कि इनको कैसे नियुक्ति की गई थी, जबकि 4 साल जब कोई इस कॉलेज में अगर कार्यरत है तो किसी आधार पे इसको रखा गया होगा, कुछ उसके फाउंडेशन हुए होंगे, कुछ नियम होंगे, उसके उसी आधार पे रखा गया होगा, तभी तो इनकी जो जनरेट हो रही है, जो इनकी तनख्वाह मिल रही है, जो जनरेट करते होंगे, किस आधार पे करते होंगे, सब चीज़ें होती, पर किसी चीज़ का उनको कोई नॉलेज नहीं प्राचार्य। बस ऊपर से दबाव आया और इनको निकाल देगा। जैसे पूर्व में भी इन्होंने बोला कि जब प्राचार्य ने इनको निकाला, जब प्राचार्य ने खुद कहा था कि दिलीप शेखावत जी का फ़ोन आ रहा है मेरे पास बार बार, इसलिए तुम आज के बाद काम पे मत आना, तुम्हें निकालना। मतलब कि कोई एक कर्मचारी को, इनको कोई दिलीप शेखावत से मतलब नहीं है ना, उन्होंने बोला होगा तभी इन्होंने बोला। और सबसे एक खासपद बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही मेरे को मालूम चला कि वोट भी बीजेपी को ही देती है महिला। जब मैंने पूछा तो बताया कि मैं वोट भी बीजेपी को ही देती हूँ। तो एक हास्पद बात है कि ना कोई हमारी समय की नियुक्ति है, या मैंने इसको लगाई हो, या जब कांग्रेस की सरकार आई हो तब ये लगी हो, तो हम मान लेते कि चलो एक राजनीतिक दृष्टि से इसको निकाल दिया गया। बीजेपी के शासन में ही ये महिला लगी और अब उसी के साथ ऐसा हो रहा। ये कुल मिला के एक षड्यंत्र रचा जा रहा। पूर्व में भी इसके साथ जब यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, चावला जी घर के जो एक कर्मचारी थे, उनके यहाँ पे काम के लिए इसको ले जाया जाता, काम करती थी। जब इसने छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने काम करने के लिए वहाँ मना कर दिया, साल भर या कुछ महीने इन्होंने उनके घर पे काम किया है। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनसे इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि तेरे को इस कॉलेज में काम नहीं करने दें। 10 साल तक 10 साल तक इन्होंने उनके यहाँ काम करा। उसके बाद उन्होंने इनसे स्पष्ट कह दिया, छोड़ने के बाद तेरे को इस कॉलेज में भी नौकरी नहीं करने दी। और उन्होंने खुद ने इसको कई बार इस कॉलेज से भगा दी थी कि आज के बाद कॉलेज मत आना। पर क्योंकि इसके पूर्व जो प्राचार्य थी वो समझदार थे, उनको पता था नियम क्या होता है, उन्होंने इसको नहीं लिखा। क्योंकि वो भी जानते थे कि किसी भी कर्मचारी को अगर 2 या 3 साल काम कर रहा है और किसी बेस पे रखा है जिसका कोई आधार होगा, तो वो एकदम नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने इनको रख लिया था। पर अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तो हम सब भी जानते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो चावला जी थे, और किन किन लोगों से उनके संबंध हैं। ऐसे में वो वापिस से उन्होंने षड्यंत्र द्वारा इनको बाहर निकाला। आगे आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? अगर आगे अभी हमने एसडीएम साहब ने उनका प्रतिनिधि भेजा, प्राचार्य ने भी बात, प्राचार्य तो गोलमोल जवाब दिया। अभी 2 दिन पूर्व इनको रख लिया था, वापस आज किसी का दबाव आया होगा या कुछ इनसे कुछ हुआ होगा, वापस इन पे कुछ आया होगा, वापस आज अगर नहीं रखते हैं तो उसे और भी लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक लड़ सकते रखवाएंगे।